खूंखार शेर और न्यायप्रिय बाघ राजा। सीतापुर नामक जंगल में शिबा नाम का बाघ बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। एक दिन शिबा से उसका दोस्त चिंकू बोलता है, महाराज, आज मैं जंगल के सभी जानवरों की बात सुनकर आया हूँ। सब बहुत ही डरे हुए हैं। शिबा बोलता है, अरे डरे हुए हैं, पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? अब तक तो सब कुछ ठीक था। चिंकू बोलता है, एक खूंखार शेर किसी जंगल से आया हुआ है। वो बहुत ही खतरनाक है और वो ही जंगल के सारे जानवरों को मारकर खा रहा है। आपको कुछ करना होगा महाराज, नहीं तो जंगल के सभी जानवर खत्म होते चले जाएंगे। शिबा कहता है, हाँ, मैं जरूर करूँगा। चलो अभी चलकर उस शेर को मजा चखाते हैं। ऐसा बोलकर शिबा और चीकू उस शेर के पास जाते हैं और चीकू शिबा को वहाँ से ले जाता है जहाँ चीकू ने उस टोनी शेर को आखिरी बार देखा था। तब शिबा बोलता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक वहाँ टोनी आ जाता है और पीछे से शिबा को वार करता है। शिबा जोर से टकराकर वहाँ रखे पत्थर पर गिर जाता है और उसका सिर उस पत्थर पर लग जाता है और शिबा घायल होकर वहीं गिर जाता है। और फिर टोनी चीकू से बोलता है, लो, तुम्हारा महाराज तो गया। बहुत घमंड था ना तुम लोगों को इसकी ताकत पर। लो, अब कर लो। चीकू शिबा को घायल देखकर घबरा जाता है और वह बोलता है, मैं अभी जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता हूँ। ऐसा बोलकर चीकू वहाँ से जाता है और चीकू जंगल के कुछ जानवरों को लेकर आता है। सारे जानवर देखते हैं कि सामने से तो टोनी और शिबा दोनों साथ में आ रहे हैं। तब चीकू बोलता है, अरे शिबा महाराज, आप ठीक हो? तब शिबा सबकी तरफ देखता है और टोनी को बोलता है, अरे महाराज, ये लोग कौन हैं और मुझे क्यों महाराज बोल रहे हैं? इस जंगल के महाराज तो आप हो ना। चीकू बोलता है, अरे महाराज, आपको क्या हो गया है? आप इस जंगल के महाराज हो। शिबा फिर से टोनी की तरफ देखता है। तब टोनी बोलता है, शिबा, ये लोग तुम्हारे महाराज की बेइज्जती कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं करोगे क्या? तब शिबा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे जानवरों की तरफ गुर्राता है। सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं, यह हमारे महाराज को क्या हुआ? शिबा, तुम यहाँ से जाओ, मेरे लिए शिकार लेकर के आओ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। टोनी की बात सुनकर शिबा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब टोनी फिर से बोलता है, तो देखा तुम लोगों ने कैसे शिबा ने मेरी बात चुपचाप मान लिया और यहाँ से चला गया। तुम्हारे महाराज की याददाश्त चली गई है, अब वह हमेशा मेरा गुलाम ही रहेगा। अब तुम सब भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सब लोगों का यही हाल करूँगा। फिर वहाँ से सारे जानवर चले जाते हैं। इस तरह कई दिन बीतते चले जाते हैं पर शिबा को कुछ भी याद नहीं आता। फिर चीकू जंगल के जानवरों से बोलता है, दोस्तों, हमारे महाराज की याददाश्त चली गई है। रोज टोनी हमारे महाराज को शिकार के लिए भेजता है। हमको कुछ करना होगा। हमारे महाराज को हम इस तरह नहीं देख सकते। उनकी याददाश्त वापस लानी होगी। चीकू और जंगल के जानवर एक पेड़ के पास खड़े होकर यह बातें कर रहे थे। तभी शिबा वहाँ से आता है। शिबा को देखकर चीकू बोलता है, अरे महाराज, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। आप हमारे महाराजा हैं। आप इस दुष्ट टोनी की बात क्यों सुन रहे हैं? तभी शिबा बोलता है, तुम इस तरह हमारे जंगल के महाराज के बारे में बोलते हो। शिबा को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ पर खड़े जानवरों पर हमला करने के लिए जैसे ही पास आते हैं, वह पेड़ से टकराकर फिर से गिर जाता है और वह घायल हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वह वापस होश में आता है। तब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। फिर चीकू बोलता है, अरे महाराज, क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? तब शिबा बोलता है, अरे चीकू, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्या होगा मुझे? और हाँ, कहाँ है वह दुष्ट जानवर? मैं उसको अभी मजा चखाता हूँ। चीकू और जंगल के जानवर सब समझ जाते हैं महाराज की याददाश्त वापस आ गई है और वह महाराज को सारी बातें बताते हैं। फिर शिबा को
टोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उस टोनी के पास जाता है और सभी जानवर उस पर हमला करते हैं। शीबा और टोनी की बहुत लड़ाई होती है। टोनी घायल हो जाता है और घायल टोनी हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। तो देखा दोस्तों, हमेशा ही सच्चाई की जीत होती है।